हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर सर्किल का इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स। हम लोग सभी जानते हैं, डिफिनेशन वगैरह बहुत सारे बुक में दिया हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको समझेंगे कि उस डिफिनेशन में क्या बताता है। देखिए, सबसे पहले है, जब सर्किल की बात करते हैं, सर्किल इस तरह का एक फिगर होता है। ये एक सर्किल है। जानते हो ये सर्किल कैसे बना है? ये कलेक्शन ऑफ डॉट पॉइंट्स, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। हम लोग पहले भी जानते हैं कि लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो उसी तरह ये भी एक लाइन है, ये कर्व लाइन है। ये पॉइंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे। देखिए डिफिनेशन क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। कहाँ पॉइंट्स है? ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इन ये प्लेन। ये दिस इज द प्लेन, इन ए प्लेन। ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ पे, एक दूसरा पॉइंट मतलब दूसरे प्लेन में, ऐसा नहीं। एक ही प्लेन में सारे पॉइंट्स हो और उसका यदि हम कलेक्शन करें, कैसा कलेक्शन करें कि मान लीजिए ये पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट से समान डिस्टेंस पर है। इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे सारा फिक्स डिस्टेंस पर हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो उसको हम सर्कल कहेंगे। यानी कि पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस। फिक्स डिस्टेंस मीन्स क्या? फिक्स डिस्टेंस। इसका जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर है। ये सारे पॉइंट्स जो आपने देखा, इसको जब हम ज्वाइन कर दिए तो ये सर्कल बन गया। ये सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर से फिक्स पॉइंट पर है, तो वो हो गया कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एट ए फिक्स डिस्टेंस। वो डिस्टेंस फिक्स कौन है? तो ये जो इसका डिस्टेंस है सेंटर से फिक्स्ड है पॉइंट इन द प्लेन, इसी प्लेन में, वो हो गया सर्कल। वो फिक्स पॉइंट कौन है? ये फिक्स पॉइंट सेंटर है। फिक्स डिस्टेंस क्या है? ये रेडियस, उसका फिक्स डिस्टेंस हो गया। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि डिफिनेशन क्या बता रहा है और उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें। रेडियस, द ज्वाइनिंग लाइन फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट। अब देखिए, हमने बताया था कि बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल। अब रेडियस क्या है? मान लीजिए सेंटर से किसी एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, एक पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये क्या हो गया? ये रेडियस हो गया। इसको आर से डिनोट करते हैं। सेंटर को आप सी से या ओ से डिनोट कर सकते हैं। इसको ओ ए यहाँ पे क्या हो गया? रेडियस। अब एक चीज याद रखना है कि रेडियस जो है क्या लिमिट में होता है एक सर्किल में? नहीं, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ रेडियस इन ए सर्किल। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सारे रेडियस क्या होते हैं? लेंथ में इक्वल होते हैं। एक पॉइंट को ज्वाइनिंग करते हैं तो एक रेडियस बनता है, दूसरे पॉइंट को ज्वाइनिंग करेंगे दूसरा रेडियस बनेगा। यानी कि यदि आपके पास साइकिल है, साइकिल के जो स्पोक्स हैं सारे सेम डिस्टेंस पर होंगे। हम इसको दो सेंस में मानते हैं, एक इसका डिस्टेंस भी ले सकते हैं और यह ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट भी है। तो ये जो है रेडियस है, एक फिक्स पॉइंट सेंटर है, सेंटर से ये इक्वल डिस्टेंस पर रहता है सारे। यानी कि क्या है? ज्वाइनिंग लाइन फ्रॉम द सेंटर टू ये पॉइंट। ये सेंटर यहाँ है, सेंटर से एक पॉइंट को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो उस सर्किल का रेडियस हो जाता है। ओके। अब तीसरा जो टर्म्स है रिलेटेड विद सर्किल इज डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो देखिए यहाँ डायमीटर बताने जा रहे हैं, लेकिन डायमीटर में एक और टर्म आ गया, कॉर्ड। तो कॉर्ड को हम लोग यदि समझें तो कॉर्ड का हम आगे डिफिनेशन करेंगे। पहले है कि कॉर्ड क्या है। तो कॉर्ड जो है कोई भी दो पॉइंट को, ये दो पॉइंट को मिलाने वाला, यानी कि द ज्वाइनिंग लाइन ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉर्ड। तो यहाँ पे हमने डायमीटर का क्या डिफाइन किया? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल which passes through the center
यदि सेंटर से पास करता है तो वो डायमीटर हो गया। ये कॉर्ड है, यानी कि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसलिए है कि देखिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये यदि सेंटर, ये सेंटर पर जो होता है सबसे लंबी इसकी लेंथ होती है, सबसे लॉन्गेस्ट, यहाँ पे इसका लेंथ जो है हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा लेंथ है, इसलिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड हम बोल सकते हैं कि डायमीटर इज ऑल्सो ए कॉर्ड। तो डायमीटर क्या है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ किया, एक भी यदि हम डायमीटर लेते हैं वो एक सेंटर है, तो क्या डायमीटर जो होते हैं एक सर्कल में एक ही होगा? नहीं, देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर इन ए सर्किल। जितना आप इसे ड्रॉ करते हैं सारा डायमीटर होगा। और एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड कि ऑल डायमीटर्स लेंथ आर इक्वल। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम मिटाते हैं आगे, तो थोड़ा सा इसको और सारा टर्म्स है उसको भी जान लेंगे। अब चौथा टर्म हम बताने जा रहे हैं कॉर्ड्स, जो कि हम बता चुके हैं आप लोगों को हल्का। कॉर्ड्स, तो जैसे कि हम बताएं कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट joining any two points on the circle। देखिए यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि कॉर्ड्स और डायमीटर में अंतर क्या है। देखिए डायमीटर जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये डायमीटर है, लेकिन क्या ये कॉर्ड है? हाँ, ये कॉर्ड भी है, दैट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन क्या किया? कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। हम तो पहले बता चुके हैं ये पॉइंट से कलेक्शन है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये भी कॉर्ड हो गया। और यहाँ पे यदि हम ड्रॉ करते हैं तो ये भी एक कॉर्ड हो गया, इधर से ड्रॉ करते हैं तो ये भी कॉर्ड हो गया, इधर से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी ड्रॉ करते हैं, ये सारा कॉर्ड है। ये क्या है? कॉर्ड्स। बहुत सारा है तो आप कॉर्ड्स लिख सकते हैं, नाम दे सकते हैं ए बी सी डी पी क्यू, ये सारा कॉर्ड्स हैं। अब क्या सारे कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल होता है? नो, ऑल कॉर्ड्स आर नॉट इक्वल इन लेंथ। सारे कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल नहीं होता। डायमीटर का इक्वल होता है लेंथ, रेडियस का इक्वल होता है लेंथ। अब जो है एक और रिलेटेड टर्म ये है कि ये जो डायमीटर, ये जो हम डायमीटर बताएं, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2r आप लिख सकते हैं, एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ डी।